जी हाँ, लॉकडाउन को लेकर यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। चीन की चालाकी मोदी को समझ में आ चुकी है। ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला कर दिया है। वही केजरीवाल सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। जानेंगे किसे और कैसे मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए। इसी के साथ में लॉकडाउन की वजह से लगातार 4 दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कुछ ही दिनों में सोने के भाव में 7,213 रुपए की गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कमोडिटी बाजार के कारोबारियों ने भी सोने और चांदी के भविष्य के बारे में बड़ी खबर दे दी है। जानेंगे पूरी खबर के बारे में। और इसी के साथ में यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है कि देश में पहली बार चीनी बीमारी को लेकर भारतीय वैज्ञानिकों ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, यहाँ पर खुशखबरी देश के 130 करोड़ देशवासियों के लिए निकल कर आ रही है। तो चलिए इन सारी खबरों को जान लेते हैं। चलिए तो पहली बड़ी खबर है कि अब कार बनाने वाली कंपनी हुंडई बनाएगी वेंटिलेटर, इस विदेशी कंपनी से डील। जी हाँ दोस्तों, कार बनाने वाली कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने भी इस मुसीबत की घड़ी में वेंटिलेटर बनाने का फैसला किया है। इसके लिए हुंडई ने फ्रांस की कंपनी एयर लिक्विड मेडिकल सिस्टम के साथ में हाथ मिला दिया है। दरअसल देश में कोरोना वायरस से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए तमाम ऑटो कंपनियां अपने स्तर पर मदद के लिए जुटी हुई है। इसी कड़ी में हुंडई कंपनी ने मेडिकल सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर बनाने का फैसला कर दिया है। चलिए तो इसी के साथ में अच्छी खबर है कि केंद्र सरकार से बिहार को मिले 6,240 रैपिड टेस्ट, 15 मिनट में होगी कोरोना की जांच। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी से जूझ रहे बिहार के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की जाँच के लिए बिहार को 6,240 रैपिड टेस्ट किट दिए जा रहे हैं। और इस टेस्ट किट की सबसे बड़ी अच्छी बात तो यह है कि बिहार में कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी आ जाएगी। जानकारों के मुताबिक बिहार का रैपिड टेस्ट किट पहली खेप केंद्र सरकार द्वारा शनिवार को भेज भी दी है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि इस किट से जांच के लिए 15 मिनट बाद ही यह पता चल सकेगा कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। चलिए तो अगली बड़ी खबर है कि अब विदेशों में इस भारतीय दवा की बड़ी डिमांड जल्द ही ब्रिटिश सुपरमार्केट में मिलने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया ग्रसित है। ऐसे में कई देश अपने आप को बचाने में जुटे हैं। भारत ने कोरोना के साथ लड़ाई युद्ध स्तर पर लड़ी है। इसी के साथ में कई पड़ोसी और जरूरतमंद देशों की मदद भी लगातार की है। भारत द्वारा ब्रिटेन भेजे गए पैरासीटामोल के पैकेज जल्द ही ब्रिटिश बाजारों में उतरेंगे। कोरोना से निपटने के लिए भारत कई देशों को दवाइयां भेज रहा है। इसमें से करीब 55 देशों को मलेरिया की दवाई भेजी गई है, जिसे वर्तमान में कई सारे देश गेम चेंजर दवा बता रहे हैं। ब्रिटिश के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में भारत को धन्यवाद कहते हुए कहा है कि भारत ने हमें भारतीय पैरासीटामोल देकर बड़ी मदद की है। चलिए तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर कोरोना के खिलाफ में लड़ाई में शामिल कर्मचारी की मौत पर दिल्ली सरकार देगी 1 करोड़ रुपए, केजरीवाल का ऐलान। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में अब कोरोना वायरस के खिलाफ में लड़ाई में शामिल किसी भी कर्मचारी की यदि कोरोना से संक्रमण से मौत होती है तो दिल्ली सरकार की ओर से उसके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा है कि अभी तक उसके स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, नर्स और अस्पताल में सफाई कर्मी ही शामिल थे और अब इसमें टीचर, सिविल डिफेंस कर्मी, पुलिस समेत वो सभी लोग शामिल होंगे जो कोरोना के खिलाफ में इस लड़ाई में ड्यूटी कर रहे हैं। चलिए तो इसी के साथ में मुंबई की ओर से भी बड़ी खबर है कि लॉकडाउन के बीच बॉलीवुड एक्टर एजाज खान हुए गिरफ्तार, लगा ये आरोप। जी हाँ, बॉलीवुड के एक्टर एजाज खान को कथित तौर पर फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के लिए शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। मुंबई पुलिस ने कहा है कि फेसबुक लाइव के दौरान एजाज खान द्वारा की गई टिप्पणी के संदर्भ में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। चलिए तो इसी के साथ में बड़ी खबर है कि आर्थिक कमजोर लोगों को 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता देगी योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राशन के साथ साथ 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन में टीम 11 की बैठक में दौरान ये कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्था, चिकित्साओं और अन्य कार्यालयों में तैनात अस्थायी कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से वेतन दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि सरकार ने औद्योगिक इकाइयों में तैनात श्रमिकों को 512 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। इसके अलावा 23 लाख श्रमिकों को सरकार 236 करोड़ रुपए का भरण पोषण भत्ते के रूप में दे चुकी है। चलिए तो यहाँ पर बड़ी खबर है कि भारतीय नेवी पर भी कोरोना वायरस का साया, टेस्ट में 21 नौसैनिक मिले पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस अपना पैर पसारते जा रहा है। हर क्षेत्र में इसके संक्रमण की रिपोर्ट आ रही है। भारतीय नौसेना के जवानों में भी इसके प्रसार का डर पैदा हो चुका है। बताया जा रहा है कि नौसेना में 25 से अधिक कर्मियों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं और इनमें से 21 पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। वही भारतीय सेना में शामिल अधिकारी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक डॉक्टर कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि ऐसे में यहाँ पर बड़ी अच्छी खबर है कि कोरोना से जंग के बीच वैज्ञानिकों का दावा सितंबर तक आ जाएगी वैक्सीन। जी हाँ, देश भर में कोरोना वायरस लगातार अपने पैर पसारते जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बाकी देशों की तुलना में भारत में कोरोना वृद्धि दर 40% की गिरावट है। कोरोना वायरस से लड़ाई में वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिली है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने इस बीमारी का तोड़ निकाल दिया है। ब्रिटेन में शोध के द्वारा यह पता चला है कि जल्दी इस बीमारी का टीका विकसित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सितंबर महीने तक वक्त लग सकता है। यानी कि बात साफ है कि अभी भी हमें सितंबर महीने तक राह देखनी होगी। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि पूरी दुनिया में 70 से ज्यादा वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन अभी भी इनका टेस्ट करना बाकी है या फिर कुछ के परिणाम जानना बाकी है। चलिए तो अगली बड़ी खबर है कि 20 अप्रैल से यदि आपको भी जाना है ऑफिस तो इन 11 बातों को ध्यान रखना गलती से भी न भूले। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देश के नाम संबोधन में कहा है कि भारत में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि कुछ दफ्तरों में काम शुरू होगा तो कुछ उद्योगों में धंधे भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने इसके लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी की है जिसे मानना अनिवार्य है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी वह 11 गाइडलाइन है जिसे मानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं मानने पर कार्रवाई हो सकती है। बिना मास्क लगाए घर से ना निकले, मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। यदि आपके पास में मास्क नहीं है तो आप कोई भी गमछा या चुन्नी भी इस्तेमाल कर सकते हो। घर से बाहर निकलते समय अपने साथ साबुन या सैनिटाइजर जरूर रखें। रास्ते में किसी भी चीज को न छुए। यदि गलती से छू भी लिया तो हाथों को धोना न भूले। सरकार के मुताबिक कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोते रहे। इससे आप वायरस को पास आने से रोक सकते हो। घर से बाहर निकलते ही दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। ऑफिस में भी सहकर्मियों से दूरी बनाकर रखें। जुकाम या खांसी होने पर किसी भी कीमत पर घर से बाहर न निकले। यदि ऑफिस पहुंचने के बाद भी इस तरह की समस्या आती है तो मुंह को बाजू से कवर करके ही खांसे या फिर चीखे। अपने चेहरे को न छुए। घर वापस आने पर सबसे पहले हाथों और मुंह को अच्छे से धोए, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्यों से मिले। चलिए तो यहाँ पर बड़ी खबर है कि 1500 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ सोना। फटाफट जानिए क्या है आज का भाव। जी हाँ, ग्लोबल इक्विटी मार्केट में तेजी और रुपए में मजबूती होने के बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। भारत में लॉकडाउन की वजह से स्पॉट मार्केट बंद है। अब सरकार ने इस लॉकडाउन को 3 मई तक और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर जून वायदा भाषा में सोने की कीमतों में 1500 रुपए की गिरावट देखने को मिली।
ऐसे में आपको ये भी बता दें कि 4 दिन से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यह बीमारी तेजी से फैलती जा रही है। जानकारों का कहना है कि ऐसे में लगातार कई देशों की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट भी देखने को मिली। यहाँ तक कि दुनिया का ताकतवर देश भी आज घुटनों पर आ चुका है। शेयर बाजारों में भारी गिरावट से निवेशक भी लगातार सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। WGC की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे समय में निवेशकों को सोने का रुख करना चाहिए, यानी कि सोने और चांदी पर निवेश करना चाहिए। इसीलिए कई सारे निवेशकों ने ताबड़तोड़ सोने पर निवेश कर दिया है, जिसकी वजह से लगातार सोने की वायदा कीमतों में भारी तेजी देखने को मिली। कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी का भाव आसमान को छू सकता है। जानकारों का कहना है कि जल्दी सोना 50,000 के ऊपर तक जा सकता है। अनुमान के मुताबिक सोने का भाव 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। चलिए तो इसी के साथ में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि सोने की कीमत 50,000 के ऊपर तक जानी चाहिए या नहीं।